अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा, तो ये व्लॉग मेरा 1 महीने के बाद डल रहा है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान गए हुए थे। पाकिस्तान से आने के बाद अब मैं आज ये व्लॉग डाल रही हूँ। अच्छा, 15 अप्रैल को हम लोग पाकिस्तान गए थे और आपको पता है जब कहीं जाना होता है तो तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से करनी होती है और टाइम भी बहुत लगता है और आसान नहीं है कहीं आना जाना। अच्छा, 15 अप्रैल की सुबह की हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी और इसके बाद 16 अप्रैल को तो आप लोगों को सबको पता है कि दुबई में जो तूफ़ान आया था, मैं उसके बारे में क्या बताऊं। वो आप सबको पता है कि यहाँ की हुकूमत ने कितना साथ दिया लोगों का कि मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ अकेले थे और उनको बिल्कुल अकेले महसूस नहीं हुई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि हमारा घर भी महफूज था और यहाँ की पुलिस ने और हुकूमत ने खाने पानी से लेके हर चीज़ का पब्लिक का ख्याल रखा हुआ था। तो बहुत बड़ा अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम था कि हम इस कंट्री में हैं कि जहाँ पे जो हुकूमत होती है वो अपने लोगों की, अपनी पब्लिक का बहुत अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती है। और अगर दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा ही कुछ हुआ होता तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी उनकी गवर्नमेंट रिकवर कर पाती, क्योंकि यहाँ दुबई में इतनी जल्दी इन लोगों ने रिकवर किया है। पूरी पूरी रात पुलिस ने ड्यूटी दी है और जिन लोगों को जो भी ज़रूरत का सामान था वो भी उनके घर तक पहुँचाया है। और वो किस तरह शिप्स में पहुँचाया है वो वीडियोज़ तो आप सबको शायद देख ली होगी, कितनी वायरल गई हैं वो वीडियोज़। यहाँ की हुकूमत ने इतनी अच्छी तरह मैनेज किया है, हर बंदे को, मतलब कोई भूखा नहीं रहा, कोई भी भूखा नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान आने के बाद ना वो दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है, सही है। तो कभी भाई के घर में, कभी बहन के घर में, कभी किसी रिश्तेदार के घर में, तो आधा दिन तो दावतों में चला जाता है और आधा दिन जो वक्त बचे थे हमारे पास फिर वो हम लोगों को घूमने फिरने में चले गए। अच्छा, ये मेरी छोटी भाभी है। जब हम पाकिस्तान पहुँचे ना तो इन्होंने हाथों के गजरे मंगवाए हुए थे क्योंकि उम्रा करके जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई हुई थी ना तो ये उस वक्त नहीं थी ये। तो उन्होंने फिर अब के जब मैं पाकिस्तान गई हूँ ना, ये 5-6 महीने के बाद फिर दोबारा गई हूँ, तो उन्होंने फिर ये गजरे मंगवाए थे कि ये आपकी उम्र पे उस वक़्त मैं यहाँ नहीं थी तो अब उन्होंने ये रस्म पूरी करी है गजरे पिना के। जैसे उम्रा करके या हज करके कोई आता है तो उसको हार और फूल पिनाते हैं, तो फिर ये मतलब कोई गजरे पिनाता है, हाथों में पिनाता है, तो इसलिए उन्होंने ना ये सबके लिए, घर में जितने भी लोग थे ना सबके लिए ही मंगवाए हुए थे। सब औरतों के लिए, मतलब औरतों के लिए, मर्दों के थोड़ी बनाते हैं कोई। अच्छा, सबके लिए, मतलब सबके लिए, मेरी बेटी के लिए भी, मेरी बहन के लिए भी और मेरी बड़ी बहन के लिए भी, सबको पिनाए उन्होंने। तो अब ये सब लोग अपने अपने हाथ को दिखा रहे हैं और मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं अपनी सोचों में गुम बैठी हुई थी। अच्छा, तो मज़ा तो बहुत आता है वहाँ पे। तो इसके बाद फिर हम पता नहीं कहाँ जा रहे थे, अभी याद ही भी नहीं आ रहा कि इतने दिन के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट अभी कर हम रही हूँ। जा रहे थे डिनर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने सुना है कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। हाँ, तो वो हमने मेरी छोटी बहन ने बताया था कि ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये रमज़ान में खुला है और बहुत ज़बरदस्त है। मतलब लेवल का है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ट्राई मिल्मा करते हैं। मेलमा। मेलमा। तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था और पैसे भी बहुत ज़बरदस्त थे उसके, मतलब हज़ारों का बिल बना था। तो वो बात नहीं है, बिल की बात नहीं है, लेकिन है ना, खाना उसका कोई खाना ऐसा नहीं था जो हम लोगों को ना पसंद आए। हर वैरायटी, हर डिशेस, हर रेसिपी हमें बहुत ज़बरदस्त लगी। अच्छा, जब हम यहाँ से अंदर जा रहे थे ना तो हमको उसी वक्त हमारा दिल बहुत खुश हो गया था। इतनी नीट एंड क्लीन जगह और साफ़ सुथरी और सिक्योरिटी भी थी। सिक्योरिटी ऐसी थी जैसे हम एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है ना, हमारी बैग चेक कर रहे थे वो। अब ये पता नहीं इन्होंने क्यों करा है ये बैग चेक के, इसमें हम क्या, इतने से पर्स में हम क्या लेके जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से एक सेपरेट वो बनाया हुआ था गेम्स का एरिया। रिमोट कंट्रोल कार्स भी थी, वीडियो गेम्स भी थे। अच्छा, तो इसके बाद हमें फिर जगह रिज़र्व करवानी पड़ती है कि आप लोगों को टेबल पे सबके साथ शेयरिंग में खाना है या अलग अपना सेपरेट कैबिन में खाना है। तो हमने तो सेपरेट कैबिन का ही बोला था कि हमें कैबिन का ही बुक करवा दें, क्योंकि हमारे लोग भी ज़्यादा थे और अच्छा है, मतलब आराम से नीचे बैठ के मज़े से इंसान खा सकता है। नीचे दस्तरखान बिछा हुआ होता है ना तो उसमें बरकत भी होती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर में खा रहे हैं। तो मतलब इन लोगों ने ऑप्शंस रखे हुए होते हैं कि आप लोगों को ऊपर जाके फ्लोर पे, मतलब सेपरेट रूम्स में खाना है कि टेबल्स पे खाना है। अच्छा, जिन लोगों को जगह नहीं मिलती ना तो उन लोगों को ये नीचे वेटिंग एरिया में बिठा देते हैं और फिर वहाँ पे भी उनकी मेहमान नवाजी के लिए वो सुलेमानी टी या क्या कहते हैं, ग्रीन टी पेश करते रहते हैं ताकि वो भी बोर ना हो और टाइम जल्दी से पास हो जाए।
अच्छा, तो ये हमारा केबिन रेडी हो गया था और ये वेटर दस्तरखान बिछा रहे थे यहाँ पर। तो बिल्कुल हमको ऐसे ही फील हो रहा था जैसे बादशाहों का रूम होते हैं और ये तकिए लगे हुए हैं। अक्सर दुबई में जब हम मंदी खाने जाते हैं तो ऐसे ही सेटअप होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सेटअप हुआ हुआ तो था। हमें बहुत ही अच्छा, मतलब वैसे ही फील हो रहा था, बिल्कुल दुबई जैसा फील हो रहा था यहाँ पे। और उनको पता चल गया था कि हम लोग व्लॉगर भी हैं, तो उन लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया और अच्छे से फिर मतलब सेटिंग वेटिंग कर रहे थे, नाम वाम पूछ रहे थे कि भाई आपका कौन सा चैनल है, हम भी सब्सक्राइब करेंगे। मतलब वहाँ के वेटर्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे। वेटर लग ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहे थे जैसे घर के लोग दस्तरखान लगा रहे हैं, बार बार शूज़ रिमूव कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ। दस्तरखान को सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये चिकन चाइनीज़ सूप मंगवाया था। फिर इसके बाद उन्होंने और जितनी भी हम लोगों ने खाने की डिशेस मंगवाई थी वो सब उन्होंने ला के लगाई। कहते हैं कि कराची का अभी तक का सबसे बेस्ट होटल है और रियली बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और जो उसके खाने थे ना बहुत ज़बरदस्त थे, जिसमें नमक और मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं थी, जो हमको तो बहुत पसंद है, इसलिए कि हम लोग नमक और मिर्च से अवॉइड करते हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगते चटपटे खाने, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये। और गार्लिक नान थे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बने हुए थे। अच्छा, जो जो डिशेस हमने मंगवाई थी वो बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने प्रेजेंटेशन की हुई थी उसकी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेश की। अच्छा, जैसे जैसे हम लोगों ने खाने मंगवाए थे, डिशेस मंगवाई थी, तो वो सब एक दूसरे के किस्से कहानियों में पता भी नहीं चला और प्लेटें सारी खाली हो गई। तो आप लोगों को भी मैं मशवरा तो यही दूंगी कि अगर कराची जाएँ तो इस वाले रेस्टोरेंट में आप ज़रूर जाइएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि जो हम तारीफ़ कर रहे हैं वो झूठी नहीं है। और अगर जो लोग नहीं गए, मतलब नहीं जाना चाहते, कराची नहीं जाना चाहते, अपने कंट्री में नहीं गए किसी वजह से, तो वो गेट टुगेदर यहाँ पर भी कर सकते हैं। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, हंसी खुशी रहें, ज़िंदगी को हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ाएं। क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि नफ़रतें और काम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बढ़ चुके हैं। तो इन नफ़रतों को कम करने के लिए अपने सब दोस्तों को, बहन भाइयों को, जिसको भी साथ लेके चलना आप लोग ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, तो उनके साथ गेट टुगेदर किया करें। अच्छा, ये कुनाफा जो था, अच्छा यहाँ का कुनाफा कुछ अलग होता है, उससे ड्राई फ्रूट से सजा हुआ होता है, गार्निश होता है। वहाँ उन लोगों ने क्रीम लगा के दी, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, तो इसलिए हम इसको भी बुरा नहीं कह सकते। तो आखिर में जो था ये कुनाफा मंगवाया था। अच्छा, फिर ये इसके बाद ये ग्रीन टी मंगवाई थी, तो ग्रीन टी की अदरक उन्होंने ऐसी दी थी जैसे हमें नहारी में डालनी है। तो मैंने कहा ये अदरक और लेमन तो ऐसे ला के दिए हैं जैसे हमें नहारी की डिश पे सजाना है इसको। तो कोई बात नहीं, मतलब कुछ एक ना एक तो होगा ना, ये होता है ना सबके अंदर के भाई, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो इन्होंने आखिर में ला के अदरक इस अंदाज से हमें पेश करी कि हम सब ने ही थोड़ी बहुत उसके ऊपर बातें बना ली। तो ये आखिर में फिर आपको नाम आ रहा है, ये मिल्मा, बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, और जाएं, इंजॉय करें। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। हमें तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगेगा। और इस व्लॉग के बाद हम वापस से अपना गिफ्ट का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।